बनाना चाहे तो उसके लिए एक ही काम है। क्या? हम बना तो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है क्या? कि अणु और एटम्स यही अटकाते हैं। क्या कहते हैं? यानी अगर हमें एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाना है, हाँ। तो हमें पहले उसकी बॉडी से शुरू करना होगा, फिर उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जुड़ना होगा, ठीक है। तो उसके डिज़ाइन से लेकर सबसे पहला, अगर हमें एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाना है तो हमें दो चीज़ लगेंगी। क्या? पहला मेन ये दो चीज़ हैं। पहला यूरेनियम और दूसरा वाइब्रेनियम। अगर हम इन दोनों की आधी आधी रिंग बना दें और फिर इस रिंग के बीच में एक लोहे की रिंग और बाहर से एक लोहे की रिंग लगाएं, फिर इस पर तांबे की कॉइलिंग कर दें, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक। क्योंकि इसके बीच में कॉइलिंग भी हुई है और लोहा भी है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को चार्ज रखने के लिए यूरेनियम और वाइब्रेनियम है ही, राइट। अगर हम ऐसे दो पोर्टल बनाते हैं, ठीक है, पहले पोर्टल में प्लस चार्ज रखते हैं, क्योंकि जैसे एटम्स में होता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो ऐसे ही नॉर्मल लाइट्स में भी होते हैं 3 वायर्स। तो अगर हम 2 वायर्स को नॉर्मली वो कर दें, लेकिन जो तीसरा है न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज ना हो, अगर उसमें हम प्लस चार्ज करके इस पोर्टल के बीचों बीच रिंग के एक रॉड लगा के कर दें और पावर ऑन करें, तो एक पोर्टल जैसा बनेगा, राइट। लेकिन इसको एक्टिव होने के लिए एक और चाहिए। अगर हम एक और पोर्टल बना दें, पोर्टल ऐसे ही, लेकिन उसके बीच वाले रिंग के बीच की रॉड में माइनस चार्ज भेजें, तो इससे ये होगा कि जब हम उस पोर्टल के इस तरफ से कुछ भेजेंगे तो उस तरफ चल जाएगा। क्योंकि अगर हम कोई ऐसी चीज़ भेजें जिसमें प्लस चार्ज हो, तो वो माइनस चार्ज वाले पोर्टल में से भेजने पे वो प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, राइट। तो इस हिसाब से हमें 2 पोर्टल बनाने चाहिए। प्रॉब्लम ये अटकती है कि ये पोर्टल तभी काम करता है, जैसे पोर्टल ये काम तब इसलिए करेगा क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक चार्ज है ये पोर्टल बनाने का काम करता है, और जो यूरेनियम और वाइब्रेनियम है ये हमारे एटम्स पे ध्यान देते हैं, राइट। तो जो एटम्स होते हैं उनके वाइब्रेनियम जो होता है, वो वाइब्रेनियम हमारे एटम्स में एक ऊर्जा देगा, जिससे हमारे एटम मतलब जैसे बिखरते हैं तो वो एकदम वापस से जुड़ने की क्षमता उसमें हो, मतलब उतने स्ट्रांगनेस हो वो। और जो यूरेनियम होगा वो उनमें चार्ज भरेगा, जिससे वो माइनस चार्ज में से भेजेंगे तो वो प्लस चार्ज अपने आप हो जाएगा, और प्लस चार्ज की ओर से भेजेंगे माइनस चार्ज अपने आप हो जाएगा, राइट। तो ये बात अटकती है पहली चीज़। तो अगर हम ये चीज़ हो तो जाएगा, लेकिन जब ये पोर्टल से निकलेंगे तो वो आर पार निकलने के बाद वो चीज़ जिंदी चीज़ मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि रूल ये है कि अगर हम किसी भी एटम्स को अलग कर दें फिर से जोड़ें तो वो जुड़ तो जाएगी, पर अगर वो एटम्स निर्जीव का है तो वो जुड़ी रहेगी तो वो ऐसा मिल जाएगी। लेकिन अगर हम किसी जीव चीज़ में ये एटम, जीव चीज़ का एटम मतलब कह सकते हैं, अगर किसी जानवर को इस पोर्टल से भेजें इस तरफ से, तो उस तरफ से जानवर मिलेगा तो हमें तब तक जब तक वो पोर्टल से निकला नहीं रहेगा। लेकिन जैसे वो पोर्टल से निकलेगा तैसे ही वो अगले सेकंड वहाँ पे मर जाएगा, क्योंकि रूल ये है एक एटम्स को अलग करने के बाद वापस से जोड़ा जा सकता है, लेकिन निर्जीव को जीवित करने की वजह है प्रॉब्लम पड़ती, इसीलिए। और हाँ, और एक चीज़ बताएं, और इसके बाद प्रॉब्लम ये पड़ती है कि रूल एक पड़ता है कि अगर हम, जैसे तुम्हें समझने का अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूँ। जैसे कोई है आदमी, उसे आधा काट दिया जाए, उसे वापस से जोड़ तो दिया जाएगा, किसी भी तरह से, किसी भी जोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा नहीं, मर जाएगा। वैसे ही एटम्स का प्रॉब्लम है। अगर एक एटम में 3 वो होते हैं, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, और यहाँ पे होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो ये तीनों चार्ज को अगर अलग अलग कर दे हैं तो फिर इनको जोड़ा तो जा सकता है, पर इनमें कोई जान नहीं रहेगी। तो हमारा जो ये यूरेनियम और वाइब्रेनियम है ये हमारा एक काम करेगा। यूरेनियम जो है वो हमारे शरीर के जो एटम्स होंगे उनको पावर देगा, जिससे वो एक साथ जुड़ने की क्षमता रखें, और जो वाइब्रेनियम होगा वो पावर और ऊर्जा दोनों देगा, जिससे जुड़ तो जाएंगे। लेकिन यही जो प्रॉब्लम अटक रही है कि ये जुड़ने के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। यानी अगर हम एक वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाए हैं तो उससे चीज़ों को पार तो भेज सकते हैं, पर वो जिंदा नहीं रहेगा। इसमें होता ये है पोर्टल के अंदर कि अगर हम चीज़ को इस तरह भेजें तो हमारे लिए, पोर्टल के बाहर के लोगों के लिए दुनिया तो नॉर्मल चल रही होगी, लेकिन जो पोर्टल के अंदर जगह उसके लिए टाइम हो जाएगा स्टॉप।
यानी वो एकदम आराम से जाए या जल्दी जाए, जैसे भी जाए। लेकिन जब वो पोर्टल के अंदर चला जाएगा तो जब तक चाहे तब तक रह सकता है, जब टाइम रुका रहेगा। यानी कि टाइम तब तक रुका रहेगा। इस टाइम का मतलब वो वाला टाइम नहीं जो 1 2 3 ये 2 बजे 3 बजे वाला टाइम नहीं, वो समय जिसमें लोगों का जवानी, ये सब कहते हैं ना कि ये जवान हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये सब मतलब उसकी उम्र, और उसके बाद उसका हंसना खिलना, ये सब मतलब एकदम पॉज हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा। तो अंदर वाली चीज जाएगी तो उसके लिए ये सब नॉर्मल चल रहा होगा, लेकिन बाहर ये रुक जाएगा। जिससे ये होगा इस तरफ की चीज उस तरफ टेलीपोर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए उस समय बहुत होगा, मतलब अनलिमिटेड समय उसके पास होगा, वो आराम से जाएगा। लेकिन हमारे पास हमारे सामने, आंखों के सामने, हमारे वातावरण के लिए टाइम पॉज रहेगा। तो जब टाइम खुलेगा तो हमें लगेगा कि ये बस चंद सेकंड्स के अंदर भी हुआ, सेकंड भी नहीं लगे। तो यानी ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये क्वांटम रैल की दुनिया से होते हुए गई है। यानी कि इधर से हम लोग पोर्टल के अंदर से कुछ चीज भेजें तो या फिर वो क्वांटम रैल या तो स्पेस की सहायता से गई है, क्योंकि ये रूल अकॉर्डिंग करता है न्यूटन की थियरी पे। तो हमें टेलीपोर्टेशन के लिए चाहिए ये दो चीजें। यानी अगर हम इस पोर्टल को बड़ी मतलब बड़े अमाउंट या बड़े उसमें बनाएं ग्राउंड में, तो फिर ये काम तो करेगा, लेकिन हम इसमें से जिंदा चीज नहीं भेज सकते, सिर्फ निर्जीव चीज भेज सकते जिसमें जान ना हो। जैसे कापी किताब, जैसे कापी किताब तो भेज सकते हैं, लेकिन इनमें चूहा, कुत्ता, जो ये इंक्स हैं ये फैल जाएंगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा जो इनको स्थिर रख सके, या ग्रेविटी नहीं होगी जो इनको नीचे की ओर पुश करे रहे, हर समय ऐसे खींचा रहे, इसमें परमानेंट चिपका है। जिसके कारण वहां पे एकदम जैसे स्पेस में होता है ना, कोई ग्रेविटी नहीं, वैसे ही हो सकता है। तो इसलिए टाइम उसमें भी ज्यादा लग सकता है। तो इसके यही प्रॉब्लम बनती है, और मेरे पास यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई मुझे ये सोल्यूशन बता सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कहीं पे भी अगर कुछ खतरा हुआ तो हम लोग यहाँ पे पोतल है, वहाँ पे एक पोतल है, इस पोतल में गए, उस पोतल से निकल गए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मेरे भाई की टेक्नोलॉजी कैसी लगी, जो वो बनाना चाहता है, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।